दोस्तों, तो क्या आखिरकार उल्टी पड़ गई योगी की उत्तर प्रदेश में रणनीति? यूपी में राष्ट्रपति शासन पर क्या हो रहा है विचार? योगी चले थे मोदी शाह को फंसाने, करनी सेना की भी हो गई जमकर के कुटाई। दोस्तों, आखिर बीते 2 दिनों के भीतर ऐसा क्या हो गया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार चल रहा है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली को फंसाने चले थे मगर उल्टा पड़ गया? दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी को फंसाने चले थे, लेकिन यूपी के अंदर की तस्वीरें अब सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या यूपी के अंदर से उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा? जिस तरह से यूपी के अंदर की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, करणी सेना हो या फिर और भी धार्मिक यात्राएं हो, जिनमें से तस्वीरें जो निकल के आती हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं। तो अभी इस वक्त किस तरह से दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा यह जा रहा है कि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो क्या कुछ होने जा रहा है यूपी के अंदर? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, तो क्या आखिरकार उल्टी पड़ गई योगी की उत्तर प्रदेश में रणनीति? यूपी में राष्ट्रपति शासन पर क्या हो रहा है विचार? योगी चले थे मोदी शाह को फंसाने, करनी सेना की भी हो गई जमकर के कुटाई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 2 दिनों के भीतर ऐसा क्या हो गया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार चल रहा है? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली को फंसाने चले थे मगर उल्टा पड़ गया? आखिर करनी सेना के लोग किसके शहर पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उत्पात मचाने आ रहे हैं? क्या सजातीय होने की वजह से उत्तर प्रदेश में करनी सेना वालों को प्रशासन की तरफ से पूरी छूट दी गई है? आखिर बनारस के मिश्रा जी के ऊपर जानलेवा हमले के बाद में फौरन ही पुलिस ने करनी सेना को तत्काल प्रभाव से क्लीन चिट कैसे दे दिया? आखिर दलित सांसद को लेकर के रेकी करने और हड्डी तोड़ने की बात करनी सेना का अध्यक्ष खुलेआम कर रहा है, मगर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या उत्तर प्रदेश के शासन, प्रशासन और पुलिस की कोई रणनीति थी जिसमें और जिस जाल में खुद ही अब योगी आदित्यनाथ फंसते नजर आ रहे हैं? खबर अहम और संवेदनशील है, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मैं खबर पर आऊं उससे पहले जरा आप ये सोचिए कि जिस राज्य में वक्फ कानून पर काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने पर नोटिस आ जाता हो, जिस राज्य में काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने पर 2 लाख रुपयों का जुर्माना अदा करने का आदेश होता हो, ईद पर अपने घरों के छतों पर नमाज पढ़ने की पाबंदी हो, पासपोर्ट रद्द किए जाने, लाइसेंस रद्द किए जाने की बातें की जाती हो, आधे घंटे के लिए सुबह सुबह जहां पर ट्रैफिक भी नहीं होती, अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाए गए तो फिर न जाने कौन सा तूफान और सजा हो जाएगी। उस राज्य में करनी सेना के नंगे नाच से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वो खामोश हैं, या फिर जो लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शह पर करनी सेना ऐसा करने की हिम्मत पा रही है? बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, खामोश है। करनी सेना के पूरे जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, कातिलाना हमला जिस अंदाज में पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा, जिस तरीके से इस पर करनी सेना जिसे क्लीन चिट पुलिस दे देती है, इसे क्या कहा जाए? एक दलित सांसद पर दिन दहाड़े हमला, घर तोड़े जाते हैं, प्रशासन खामोश है। दलित की बेटी संग रेप और घर जला दिए जाते हैं, प्रशासन खामोश है। एक जस्टिस मुसलमानों को देशद्रोही कठमुल्ला कहता है, योगी खामोश हैं या फिर समर्थन करते नजर आते हैं। एक पुलिस अधिकारी मुसलमानों को धमकाता है, गुजिया और समय का फर्क बताता है, जुमे को साल में 52 बार आने वाला जुमा बताता है, उस पर योगी खामोश हैं या फिर सपोर्ट करते हैं। और यह आज नहीं, पहले से होता आ रहा। दोस्तों, हाल में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसा लगता है कि रही ही नहीं, योगी जैसे लग रहा है, मगर फिर भी कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं लेता। आखिर चल क्या रहा दोस्तों? तो क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है उस पर पुलिस और प्रशासन की सहमति है? अखिलेश यादव सड़कों पर उतरकर अखिलेश यादव जिस अंदाज में जो बातें कह रहे हैं
उन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों रही है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई जो दिख रही है, इसके पीछे कोई खेल है, कोई रणनीति है जिसमें दिल्ली अपना फायदा उठाना चाहता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा उठाना चाहती है, यूपी की बीजेपी की यूनिट? आखिर माजरा क्या है दोस्तों? आपको विस्तार से बताते हैं कि बात आई कहां से कि राष्ट्रपति शासन लगने के विचार किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि किस तौर पर आपने देखा द राजनीति पर वीडियो कि कैसे बनारस के मिश्रा जी, जिन पर कातिलाना हमला हुआ, पुलिस फौरन करणी सेना को क्लीन चिट दे देती है दोस्तों। वाह यूपी पुलिस, या फिर कहें वाह योगी जी। करणी सेना के द्वारा हत्या करने के संदर्भ में महोदय, मैं प्रार्थी हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी पुत्र राधे कृष्ण काशी विद्यापीठ वाराणसी आज दिनांक 12/4/2025 को दिन शनिवार लगभग 1:45 पर करणी सेना के द्वारा मेरे हत्या की नियत से मेरे ऊपर मेरे घर के पास जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार चाकू और तमंचा यानी पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए गैंग बनाकर मेरे सीने पर और मेरे ऊपर हमला किया, जिससे मुझे काफी चोटें आए। हमलावर द्वारा तमंचा का भी इस्तेमाल किया गया। हमलावर लगभग 8 और 9 की संख्या में थे। ये मेरी हत्या करनी है, जिसमें मैं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से मेरी जान बचाई गई और 2 हमलावर को पकड़ लिया गया है। क्षेत्रीय जनता ने थाने को अपराधियों को सौंप दिया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि असलाह बरामद करते हुए आरोपियों के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, हमने इनके पूरे शरीर को दिखाया नहीं आपको, इनके बयान के बीच में क्रॉप करके दिखाया है ताकि विचलित करने वाली तस्वीरें आपको ना लगें, बच्चों और दूसरे लोगों के लिए विचलित करने वाली महसूस ना हो। मगर जिस अंदाज में इनके ऊपर कातिलाना और काराना हमला किया गया, जिस तरीके से उन पर जानलेवा हमला किया गया और जो आरोप वो लगा रहे कि साहब सारे हथियारों से लैस होकर के आए थे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक जन्नाटेदार तमाचा है या फिर उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, रायबरेली का इलाका, सांसद राहुल गांधी, मगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तो सरकार की है। इस वीडियो को देखिए, एक छोटा सा बच्चा ठेले पे लाद करके गंभीर चोटिल हालत में मरीज को अस्पताल ले जाता है। उसकी मां पीछे पीछे चलती है। मुश्किल से 10-11 साल का बच्चा होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर कोई मूकदर्शक बना हुआ है। ये तस्वीरें विचलित करती हैं दोस्तों। तो विचलित करने वाली इन तस्वीरों से शायद आंखें चुरा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सत्ता से जुड़े हुए लोग, स्वास्थ्य मंत्री, शायद आंखें चुरा रही है पुलिस, शायद आंखें चुरा रही है पुलिस और प्रशासन के साथ में स्वास्थ्य महकमा से हर एक शख्स। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। एक वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मगर यह वीडियो बहुत विचलित करने वाला है। खामोश, करणी सेना के पूरे जो सड़कों पर देखने को मिला है, उसकी स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। एक व्यक्ति की जवान बेटी मर जाती है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, एम्बुलेंस आता नहीं है। अपनी मोटरसाइकिल पर एक पिता अपनी बेटी के शव को ले जाने के लिए मजबूर है। औरैया की घटना है। तो एक तरफ जहां पर कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ स्वास्थ्य महकमे की चरमराती हुई बद से बदतरीन तस्वीरें और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग की तस्वीरें, शिक्षा विभाग की और दूसरे विभाग की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। जिस अंदाज में इस वक्त ये सब कुछ एक साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। आपने देखा कैसे एक दलित सांसद के घर पर दिन दहाड़े हमला किया गया और उसी दलित सांसद को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
मैं आपको किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो वीडियो दिखा नहीं सकता, वो बयान दिखा नहीं सकता। करणी सेना का अध्यक्ष खुद को बताता है, और है वो करणी सेना के अध्यक्ष। वो कहते हैं कि हमने रैकी कर ली है, हम लगातार रैकी कर रहे हैं। उस सांसद जिसने राणा सांगा को लेकर के बयान दिया संसद में, और उसकी हड्डी पसली एक करेंगे। अभी भी बीते दिनों किस तौर पर उनके आगरा के घर पर हमला किया गया था, उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। शायद वो सामने होते, शायद कोई अनहोनी हो जाती। पुलिस मूकदर्शक बनी रही, पुलिस को भी चोटें आई। इतनी कमजोर हो गई पुलिस कि पुलिस को हुड़दंगई बैकफुट पर डाल देते हैं। पुलिस मजबूर हो जाती है, उनको रोक नहीं पाती। या फिर इन सब के पीछे कोई राजनीति है दोस्तों? आखिर चल क्या रहा है? अखिलेश यादव ये क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जनता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि सरकार को बदला जाए। सड़कों पर आकर के औरैया के वीडियो, रायबरेली के वीडियो, बनारस के वीडियो, आगरा के वीडियो, इन तमाम वीडियोस को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चेतावनी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, कानून व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को, और उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि साहब जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, उस स्थिति में दो चीजें हैं। कई सारे राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में करणी सेना के लोगों को खुली छूट दी गई, वरना आगरा में वो घटना नहीं होती, बनारस में घटना करने की हिम्मत नहीं थी। ये स्थितियां ऐसी हैं जो अब जनता को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि आइए और देखिए, मुझे समझिए उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यूपी के अंदर से तस्वीरें जो सामने निकल के आ रही हैं, उसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जिस तरह से दूर दूर तक यूपी के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर भी आप नजर डालिए, कहीं ना कहीं आपको कानून की अव्यवस्था जैसी तस्वीरें सामने निकल कर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी के अंदर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता कि वहां पर कानूनी व्यवस्था में राज चल रहा है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। हमने आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर भी बताया था। अब यूपी के अंदर आप लोगों को पता है कि अगर मुसलमान नमाज पढ़े तो उनको किस तरह से धमकियां दी जाती हैं, उनके ऊपर ड्रोन से निगरानी की जाती है कि वो छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन यात्राएं निकलती हैं, करणी सेना की यात्राएं निकल रही हैं, और किस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ है। ये तस्वीरें दोस्तों वो है जो आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, आप लोगों से छुपा रहा है। ये तस्वीरें वाकई में अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जिस तरह की बातें कही जा रही है कि यूपी के अंदर कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वहां पर कानूनी व्यवस्था नहीं है, या फिर कानून के दायरे में रहकर काम नहीं किया जा रहा, तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है, जिस तरह से आरोप यूपी की सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरह की बात कही है, क्या वाकई में इसी तरह का रवैया यूपी के अंदर से सामने निकल कर आ रहा है? आप लोग इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर तक अगली वीडियो में, जब तक करिए जय हिंद, जय भारत।